हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। आप सभी ठीक होंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ एंड सीएसएफ के जो 2019 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो हम उसमें जो जनरल नॉलेज का पोर्शन रहता है विद करंट अफेयर्स, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि बीएसएफ एंड सीएसएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, सो उसके रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करो। सो इसलिए हमने ये वीडियो अपलोड किया है। सो इसमें हम जनरल नॉलेज एंड सीए का जो पोर्शन है जो 2019 के एग्ज़ाम शिफ्ट्स में आया था, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको इंग्लिश एंड अगर इंग्लिश पोर्शन चाहिए, इंग्लिश के क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपको फुल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई फुल क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, ठीक है। सो इसमें हम एंड अगर आपने अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि तुलसीदास पोइट हु लिव्ड ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री रोट रामचरितमानस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। सो तुलसीदास काफ़ी जाने माने पोइट हैं, कवि हैं। सो आपको पता ही होगा, आप सभी को, वो मिडिवल टाइम के मतलब इंडियन हिस्ट्री जो मिडिवल हिस्ट्री है उसके टाइम में तुलसीदास जी हुए हैं, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी हुई। तो आपसे पूछा ही कौन सी लैंग्वेज में जो है रामचरितमानस लिखी गई है, ठीक है। सो तो रामचरितमानस किस में लिखी गई है? ऑप्शन सी, दैट इज़ अवधी। अवधी लैंग्वेज में हमारी जो रामचरितमानस है लिखी है, किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। देखो, जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, आपको जो क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर में आए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चन रिपीट हों, रिपीट नहीं भी हुए तो इसी से रिलेटेड इसी से टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सो पूरी वीडियो देखिएगा। एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स आपको रिसेंट वाला आता है, सो वो थोड़ा चेंज रहेगा। बाकी आपको जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो उसमें काफ़ी कुछ रिपीट भी होगा एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो अवधी लैंग्वेज इज द राइट आंसर। तुलसीदास हु लिव ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री रोट रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। अब जैसे आपको पता है कि इंडिया में डिफरेंट कॉलोनीज़ हुई हैं, फ्रेंच कॉलोनीज़ हुई हैं, ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुई हैं एंड देन हमारी पुर्तगीज़ हुई हैं। तो आपको पूछा गया कि फ्रेंच कॉलोनीज़ इंडिया में, जो फ्रेंच कॉलोनी की जो कैपिटल थी इंडिया की, वो कहाँ थी? सो पौंडीचेरी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा पौंडीचेरी है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, सो पौंडीचेरी है जो वो कैपिटल था फ्रेंच कॉलोनी का इंडिया में, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, अब इससे रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन हो सकता है? आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनी की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, या आपको पुर्तगीज़ की भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, मतलब अगर इससे रिलेटेड आए तो, ठीक है। विच फेमस इंडियन पर्सनैलिटी इज़ द फाउंडर ऑफ पानी फाउंडेशन, ठीक है। तो पानी फाउंडेशन जो है उसके फाउंडर कौन थे, मतलब कौन है एक्चुअली फेमस, मतलब पानी फाउंडेशन के जो जिसने उनको फाउंड किया, फाउंडर कौन है? सो जो हमारे आमिर खान है, बॉलीवुड एक्टर हैं, काफ़ी जाने माने, तो काफ़ी अच्छी फिल्म्स भी इनकी आती रहती हैं, आपको आप सभी को पता ही होंगे आमिर खान। तो जो आमिर खान है वो है फाउंडर ऑफ पानी फाउंडेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द कमेंसमेंट ऑफ 17th सेंचुरी हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। तो जब 7th सेंचुरी कमेंसमेंट हुई तो जो थानेश्वर कन्नौज का जो ताज था, तो जो सिंहासन था वो किसने ले लिया, किसके पास चला गया था? सो हर्षवर्धना जो थे उन्होंने जब 7th सेंचुरी स्टार्ट हुई, कमेंसमेंट हुई इसकी, तो थानेश्वर कन्नौज के जो मतलब सिंहासन था वो उनके पास चला गया, ठीक है। हर्षवर्धना ने ले लिया, ठीक है। सो हर्षवर्धना इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस आपको पता ही होंगी। सो इनके को फाउंडर कौन है, ठीक है। तो राहुल भाटिया इज़ द को फाउंडर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। नेक्स्ट इज, विजय अमृतराज वॉज अ लेजेंडरी इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है। तो जो विजय अमृतराज है एक लेजेंडरी मतलब इंडियन प्लेयर है, काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं। सो वो कौन से स्पोर्ट, कौन से खेल के साथ एसोसिएटेड है, वो कौन सा मतलब खेल खेलते हैं? सो लॉन टेनिस इज़ द राइट आंसर। लॉन टेनिस प्लेयर है विजय अमित राज, ठीक है। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, सो आप वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी
जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनके रिलेटेड भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एट रैंकिंग एज ऑफ February 2019, ठीक है। तो इंडिया की जो वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज़ करता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी Feb 2019 में। सो 115th रैंकिंग थी इंडिया की इन जो भी वर्ल्ड बैंक जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज़ करता है, उसमें कि इतनी 2019 में Feb 2019 में कितनी रैंकिंग थी, 115th रैंकिंग थी, ठीक है। अगर ये करंट इस 2020 वाला भी रिलीज़ हो चुका है तो आपको इस बार अगर करंट में इसके रिलेटेड आया तो वो आपको 2020 वाला पूछेंगे, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज तालातल घर इज़ अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो तालातल जो घर है एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, वो इंडिया की कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, तो असम इज़ द राइट आंसर। जो तालातल घर है एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है जो असम में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, ठीक है। सो साउथ इंडिया की जो मेन जितनी भी रिवर्स होंगी वो भी आप पढ़ लीजिएगा। नॉर्थ इंडिया की ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की आप जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगी वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको रिवर के रिलेटेड एक वीडियो चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको इसके रिलेटेड भी वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट इज विच डिजीज अमंग गिवन ऑप्शन स्प्रेड विया पिग्स, सॉरी। सो कौन सी जो आपको डिजीज दी गई हैं इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो पिग्स के थ्रू फैलती है। सो स्वाइन फ्लू इज़ द राइट आंसर, आपको पता ही होगा। स्वाइन फ्लू है जो पिग्स के थ्रू स्प्रेड होता है, फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइबोफ्लैविन प्रेजेंट इन फिश इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लैविन, जो कि विटामिन के जो विटामिन B2 जो है उसका दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे एक चीज़ का दो नाम होते हैं, वैसे राइबोफ्लैविन जो है वो विटामिन B2 का दूसरा नाम है जो कि फ़िश में होता है। तो वही आपको पूछे कि राइबोफ्लैविन जो कि फ़िश में प्रेजेंट होता है उसको और क्या बोलते हैं, तो विटामिन B2 हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच माउंटेन पास इन द वर्ल्ड हैज़ द हाइस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। सो कौन सा माउंटेन पास है दुनिया का जिसमें हाइस्ट मोटरेबल रोड जो वर्ल्ड में है, ठीक है। तो डुंगरिया ला माउंटेन पास है जो उसका हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी थ्रू नेचुरल द प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड एक्टिविटी एसोसिएटेड टू विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो वो कौन सी इंडियन इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर है जिसमें हम एक कोई भी कम्युनिटी प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी कम्युनिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो नेचुरल प्रोसेसेस और नेचुरल एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं। सो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें हमारे जो मतलब हम नेचुरल प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ के थ्रू कम्युनिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, ये सारे हमारे किस में आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री होगी। सो ये हमारे सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड एक्टिविटी एसोसिएटेड टू प्राइमरी sector of Indian economy. Next is as on 2018 which is the world's largest political party in term of primary membership। तो 2018 के मतलब तरह बात करें हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इन टर्म ऑफ प्राइमरी मेंबरशिप कौन सी थी, तो भारतीय जनता पार्टी थी, ठीक है, एज ऑफ 2018 पे। अब 2020 का तो 2020 में आपको या तो 2020 का पूछेंगे या 2019, ऑब्वियसली 2019 का पूछेंगे, ठीक है। अब 2020 चल रहा तो आपको 2019 का पूछेंगे कि वर्ल्ड अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक थ्योरी गिवन बाय विच इकोनॉमिस्ट। तो नेक्स्ट थ्याम इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा रह गया, इसका आंसर मैं आपको बाद में मतलब कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा कि फिजिकल पॉलिसी जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो किस इकोनॉमिस्ट ने दी है। बाकी जो एडम स्मिथ हैं इसका भी याद रखिए, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को बोलते हैं, ठीक है। सो जो फिजिकल पॉलिसी है इकोनॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है वो किसने दी है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज थ्याम इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थ्याम एक पॉपुलर डांस फॉर्म है तो कौन से स्टेट के
है, केरला की है। तो थ्याम इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ केरला, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कौन सी ईयर में पास हुआ था? तो 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था वो पास हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2013 में, ठीक है। आपको आंसर्स भी नीचे हाईलाइटेड करके दिए हुए हैं, एंड एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी वाला। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ अ हॉर्स ड्रॉन कैरियज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। एक हॉर्स ड्रॉन कैरियज तो पता ही होगा ना, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी की जो मूवमेंट होती है वो फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल की एक एग्जाम्पल है? सो जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल है एक हॉर्स ड्रॉन कैरियज, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, आप वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वो आप मुझे बताएंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉ में न्यूटन ने क्या बोला हुआ है। अब 10th तक तो फिजिक्स सभी ने पढ़ी होगी ना, हाँ, तो आप थोड़ा रिवाइज कर लो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, एंड जो मूवमेंट हॉर्स ड्रॉन कैरियज की वो एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। नेक्स्ट इज विच सिटी विल होस्ट द अपकमिंग विंटर ओलंपिक गेम्स शेड्यूल्ड इन 2022, ठीक है। सो कौन सी सिटी जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2022 में उसको होस्ट करेगी? तो बीजिंग है जो वो होस्ट करेगी। बीजिंग विल होस्ट द अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स गेम शेड्यूल्ड इन 2022। सो 2022 में ये करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, क्योंकि 2022 की बात हो रही है। तो चाइना का जो बीजिंग है, कैपिटल सिटी है, वो जो विंटर ओलंपिक गेम्स है जो 2022 में शेड्यूल हुई हैं उनको होस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट द फेस्टिवल ऑफ हरेली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो जो हरेली का फेस्टिवल है वो कौन सी इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट होता है? सो छत्तीसगढ़ हमारा राइट आंसर रहेगा। जो हरेली का फेस्टिवल है वो छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट होता है। अब देखो, आपको ना ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, मेन शायद तो नहीं, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जो मेन फोक डांस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, ठीक है, ये सारे आपको जितने भी डांस फॉर्म्स हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। किसी की स्टेट का फोक डांस पूछ लेंगे, किसी का कोई फोक सॉन्ग पूछ लेंगे, सो ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स उनके रहते हैं वो भी आपको पूछते हैं। सो ये फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में जो हरेली का फेस्टिवल वो सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 वॉज रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आई एम सॉरी हाफ हो गया। तो इसने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 था, उसने कौन, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ कौन से ईयर का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको रिप्लेस किया था, ठीक है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था, और इसको रिप्लेस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 में। तो हमारा 1986 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 वॉज रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। तो कौन से ईयर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 ने रिप्लेस किया था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 ने। नेक्स्ट इज आज़ादी रचता इंडिका इज द बोटेनिकल नेम ऑफ विच एवरग्रीन ट्री फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन से एवरग्रीन ट्री का जो बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो आज़ादी रचता इंडिका है, ठीक है। मार्गोस ट्री इज द राइट आंसर। जो मार्गोस ट्री है उसका बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? आज़ादी रचता इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट तो जो मेन आपके ये रहेंगे बोटेनिकल नेम्स और हम साइंटिफिक नेम्स जिनको बोलते हैं, आप वो भी याद कर लीजिए। जैसे ह्यूमंस का होमो सैपियंस होता है, मैंगिफेरा इंडिका होता है, पैंथेरा लियो, ठीक है। ये सारे जो इम्पॉर्टेंट जो भी बोटेनिकल नेम्स हैं वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे बनियान का हो गया। नेक्स्ट इज द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद वॉज द टाइटल ऑफ अ बुक रिटन बाय विच ऑर्थर? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एक बुक का टाइटल है जो किसने लिखी है, कौन से ऑर्थर ने लिखी है? सर ट्विंकल खन्ना इज द करेक्ट आंसर। ट्विंकल खन्ना की एक बुक है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? तो अर्थ के कौन सी अर्थ एटमोसफेयर, हमारे अर्थ एटमोसफेयर के 4 लेयर्स हैं मेन इंपॉर्टेंट। सो उनमें से
कौन सी लेयर में हमारी जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है। अब ओजोन लेयर आपको पता होगा एज अ ब्लैंकेट या एज अ अम्ब्रेला काम करती है। जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, यूवी रेडिएशंस होती हैं, उनको हमें उनसे हमें बचाती है वो, ठीक है। सो ओजोन लेयर कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसमें हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट इज as of January 2019 what is the number of articles in Indian Constitution, ठीक है। सो 2019 जनवरी 2019 की बात करें तो जो आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने हैं। सो 448 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने 448 आर्टिकल्स हैं एज ऑफ जनवरी 2019, ठीक है। सो ये हमने एक शिफ्ट के जो जनरल नॉलेज था एक पेपर का वो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये दूसरी शिफ्ट के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का जनरल नॉलेज एंड जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज ट्रांसमिजेबल, ठीक है, जो एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट या आपके फूड वाटर या किसी भी आप उनकी कोई यूज़ की हो सब्सटेंस यूज़ करते हो और उनसे आपको कोई डिजीज़ लग जाती है तो वो ट्रांसफरेबल डिजीज़ होती है एंड उसको हम कॉन्टेजियस डिजीज़ भी बोलते हैं। सो इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो कॉन्टेजियस डिजीज़ है, तो एज़ यू नो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। सो कौन से ईयर में जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था। सो वो हुआ था 1956 में। 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो अडॉप्ट हुआ था। एंड आपको पता है हमारी स्टेट के पास एक स्पेशल एक वो था स्टेटस था, बट अब 370 जो आर्टिकल है वो हट चुका है। सो अब वो स्टेटस हमारे पास नहीं रह गया एंड नाउ जो हमारी स्टेट थी वो स्टेट नहीं है, वो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। एट प्रेजेंट हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, मनोज सिन्हा थे एंड फर्स्ट थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है, मुर्मू। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ फिशेस कॉल्ड, जो एक ग्रुप ऑफ फिश होती है, फिशेस का एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्कूल हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ फिशेस को। नेक्स्ट इज inspired by the constitution of which of the given nations has India added the feature of directive principle in its constitution। so कौन से नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो वो ऐड किए थे। सो आयरलैंड था, जो आयरलैंड इज करेक्ट आंसर। आयरलैंड को उनके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के जो फीचर थे वो ऐड किए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। तो कौन दिन मतलब साल के कौन से दिन हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 11 जुलाई को हम जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वो सारे आपको लर्न करने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस दैट महात्मा गांधी मार्च्ड फॉर द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट कितना डिस्टेंस महात्मा गांधी जी ने ट्रैवल किया था, कवर किया था अपने साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को पूरा करने के लिए। मतलब उस टाइम उन्होंने जो ट्रैवलिंग की थी अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक वो गए थे, दांडी विलेज जहाँ पे उन्होंने ये नमक बनाया था। सो कितना उन्होंने डिस्टेंस मार्च किया था, 241 माइल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट टू क्रिएशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो जो ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट था उससे कौन सी इंस्टीट्यूशन की क्रिएशन हुई थी। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड जो कि मॉनेटरी फंड मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो सो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट टू द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, या राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना। तो जो चाइना है उसका नेशनल स्पोर्ट्स को मतलब नेशनल जो राष्ट्रीय खेल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वो कौन सा है। सो टेबल टेनिस इज़ द राइट आंसर। टेबल टेनिस इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फर्स्ट एज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। काल जो प्री हिस्टोरिक की फर्स्ट स्टेज थी प्री हिस्ट्री की, सो उसको हम क्या बोलते हैं। सो पैलियोलिथिक एज इज़ द फर्स्ट एज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। सो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की फर्स्ट एज थी उसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच डेट इज़ द इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड। कौन से साल के कौन से दिन इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो 11 दिसंबर इज़ द राइट आंसर। 11 दिसंबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल माउंटेन डे, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्लाइट ऑफ पिजन।
पिजन्स। सो फ्लाइट ऑफ पिजन जो बुक है उसके ऑथर कौन है, उसने किसने उसको ऑथराइज़ किया है? सो रस्किन बॉन्ड, इंडिया के काफ़ी जाने माने राइटर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है फ्लाइट ऑफ पिजन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द रन एंड टच गेम ऑफ खो खो इन विच इंडियन स्टेट। जो रन एंड टच गेम है खो खो, वो इंडिया की कौन सी स्टेट में जो खेली जाती है? तो महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द लिविंग रूट ब्रिज आर अ रेयर इकोलॉजिकल फिनोमिना सीन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो लिविंग रूट ब्रिज एक काफ़ी रेयर, मतलब बहुत कम जो देखने को मिलता है, रेयर इकोलॉजिकल फिनोमिना है, वो कौन सी स्टेट में देखा जाता है? सो मेघालय में वो देखा जाता है। हमारी ईस्टर्न स्टेट है मेघालय, वहाँ पे ये लिविंग रूट ब्रिज जो कि एक रेयर इकोलॉजिकल फिनोमिना है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द यॉक ऑफ एन एग कंटेन मोर देन 90% ऑफ विच गिवन विटामिन। जो यॉक मतलब एग में हमारे दो पोर्शन रहते हैं, एक वाइट पोर्शन रहता है, एक येलो पोर्शन। तो जो वाइट पोर्शन होता है वो यॉक होता है, तो इसमें 90% कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B12 जो होता है वो उसमें बोलते हैं ना कि मतलब विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स, सॉरी प्रोटीन का अच्छा सोर्स सबसे क्या है? एग है। तो जो हमारा यॉक होता है एग का, उसमें विटामिन B12 जो होता है वो 90% आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सी सॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। सी सॉ झूला होता है जो दो जने बैठ के वो करते हैं, एक आता है ऊपर आता है, एक नीचे जाता है। सो वो फिजिक्स के कौन से कंसेप्ट की एक एग्जाम्पल है? सो फोर्स की वो एक एग्जाम्पल रहती है सी सॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइल ट्राइंग टू प्रमोट ग्रोथ बाय टैक्स कट एज अ फिजिकल पॉलिसी, विच टाइप ऑफ पॉलिसी इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू फॉलो। जब गवर्नमेंट कोशिश करती है कि टैक्स कट से ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी को फॉलो करती है? ठीक है, तो एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जो वो गवर्नमेंट कोशिश करती है उसको फॉलो करने की। ठीक है, नेक्स्ट इज है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड द राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 2018। तो राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड जो है 2018 का वो किसको मिला था? सो गोपाल कृष्ण गांधी जी को ये दिया गया था। बट अगर आपको इस बार ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको 2019 का पूछेंगे, नॉट कि 2018 का। ठीक है, नेक्स्ट इज तो उर्स फेस्टिवल इन अजमेर कमेमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच सूफी सेंट। जो उर्स फेस्टिवल होता है अजमेर में, वो किसकी डेथ एनिवर्सरी, कौन से सूफी सेंट की डेथ एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी याद में जो फेस्टिवल है अजमेर में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज कुनबी डांस इज़ अ पॉपुलर डांस एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो कुनबी डांस है जो वो कौन सी इंडियन स्टेट से एसोसिएटेड है? गोवा से एसोसिएटेड है कौन सा कुनबी डांस। नेक्स्ट इज हु वाज द लेजेंडरी को फाउंडर एंड रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ इंडियन टेक जायंट इन्फोसिस। सो जो चेयरमैन एंड को फाउंडर, ठीक है, इंडियन टेक जायंट इन्फोसिस के कौन थे? ठीक है, सो ये थे अन्ना नारायण मूर्ति, वॉज द लेजेंडरी को फाउंडर एंड रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ इंडियन टेक जायंट इन्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज हु व्हाट डू वी कॉल द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फार्मर्स टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जो हमारे किसानों से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो फूड ग्रेन्स के स्टॉक्स खरीदती है, हम उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बफर स्टॉक्स बोला जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक इज़ द नेम ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम फार्मर्स थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू फूड ग्रेन्स के स्टॉक खरीदती है जिनको हम बफर स्टॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड द फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बेर्नियर अराइव इन इंडिया। तो फ्रेंच ट्रैवलर थे फ्रैंकोइस बेर्नियर, ये इंडिया में कब आए थे? 1658 में इंडिया में आए थे। नेक्स्ट इज व्हाट डज द 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विद। जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी वो किससे डील करती है? ठीक है, सो ये इकोनॉमिक जो रिजर्वेशन होती है उससे डील करती है हमारी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो रिसेंट जैसे GST वाली अमेंडमेंट हुई थी, फिर ये हमारी
जो भी रिसेंट वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं वो सारी आप पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड एम्परर अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा, कौन से ईयर में जो अकबर था, एम्परर अकबर था, उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो 1601 इज़ द राइट आंसर। इन ईयर 1601 एम्परर अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा इज़ द राइट आंसर। वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, ठीक है। सो ये हमने 2 शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनके जनरल नॉलेज, जो करंट अफेयर वाला सीए वाला जो पोर्शन था वो हमने डिस्कस किया। सो अगर आपको बाकी इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड मैथ्स वाले अगर पोर्शन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे आपको फुल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल है, सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच गाइज़।